मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। कमर बदायूं के इन खूबसूरत मिसरों के साथ मैं फरीना खान जी सलाम की खास पेशकश मुल्कों की ईद में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम नाजरीन को जी सलाम की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। रहमतें, बरकतें, साअतें, पर्दादारी और एतिकाफ अल्लाह ने इस इबादत के नतीजे में ईद का दिन तोहफे में दिया है। जिस तरह से तमाम कौमों में खुशियां मनाने के लिए ख़ास दिन मुकर्रर किए गए हैं, उसी के मानंद तमाम मुसलमानों को अल्लाह ने ईद का दिन तोहफे में दिया है और इस दिन खुशियां मनाने की छूट दी गई है। अल्लाह पाक रमज़ान की इबादतों के बदले अपने नेक बंदों को बख्शे जाने का ऐलान फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह ही अपने बंदों को वो ताकत देता है जो शदीद गर्मी के बावजूद भी वो रोजे रखता है। प्यास की बेपनाह शिद्दत से सूखता हलक और भूख की तड़प के बावजूद इंसान अपने मजबूत ईमान और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता है। इसी के बाद आता है वो खुशी का मौका जब सारे गिले शिकवे भूलकर हर ईमान वाला एक दूसरे के गले लगता है और ईद मनाता है। ईद की खुशियाँ दुनिया भर में मनाई जाती हैं। हर मुसलमान इस खुशी में आज भी शामिल है और वो अपनों के बीच इस खुशी को मना रहा है। कुरान कहता है कि बेशक सारे मुसलमान भाई भाई हैं, अपने भाइयों में सुलह और मिलाप करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ, यानी जिसने अल्लाह का कलमा पढ़ा वो चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, कलमे की निस्बत वो हर मुसलमान का भाई है। इस्लाम की इसी खूबसूरती का मंजर आज दुनिया भर में नजर आ रहा है। ईद की रौनक सऊदी अरब से लेकर कुवैत और अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक सभी जगह नजर आ रही है। ईद की खुशियों के खूबसूरत मंजर हर जानिब बिखरे पड़े हैं, तो हर कोई इस खुशी के मौके को अपनों के साथ यादगार बनाने की कोशिश में लगा है। ईद मनाने को लेकर अलग अलग मुल्कों में अलग अलग रिवायत रही है, क्योंकि इस त्यौहार में इस्लामी नजरियात के साथ साथ मकामी तहजीब की झलक भी खूब देखने को मिलती है। खुदा की इबादत करने के लिए कोई भी ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में ईश्वर या भगवान को याद करने के लिए मुख्तलिफ दिन मुकर्रर किए जाते हैं, जिसको किसी न किसी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी मुख्तलिफ त्यौहार मुकर्रर किए गए हैं और इन ख़ास त्यौहारों को मनाने का मतलब मुकर्रर दिन पर ख़ास तरीके से अल्लाह की इबादत करना है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 2 ईद मनाई जाती हैं। पहली ईद ईद उल फित्र या मीठी ईद और दूसरी ईद को ईद उल ज़ुहा या बकरा ईद के नाम से जाना जाता है। ईद उल फित्र का ये त्यौहार रमज़ान का चांद डूबने और ईद का चांद नजर आने पर इस्लामिक महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र का मतलब वो ईद है जिस दिन मुसलमानों को ईद की नमाज अदा करने से पहले फितरा या ज़कात अदा करनी पड़ती है। महीना भर के रोजे रखने का इनाम ये ईद का दिन है। चारों जानिब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस बात का एहसास करते हुए कि गरीबों की भी ईद है, यही एहसास तो सिखाया है रमज़ान के महीने ने। गरीब की भूख और प्यास को महसूस करना ही रमज़ान का मकसद है। रोज़ा हमें हर हाल में जीने की तरबियत देता है। बीमारियों को दूर करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन जरिया है।
लेकिन रोज़ा सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मानते हुए उसकी खुशनुदी के लिए रखा जाता है और अल्लाह पाक ने वादा किया है कि वो इसका अज्र अता करेगा। 30 दिन के रोजे रखने के बाद ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं। ईद उल फित्र अल्लाह की जानिब से बंदों के लिए एक तोहफा है। इस दिन अल्लाह ताला बंदे मोमिन की दुआओं को कबूल करता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, मर्द और ख्वातीन सभी ईद की खुशियों में सरशार नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक ईद की खुशियाँ मना रहा है। ईद उल फित्र की नमाज से पहले ज़कात और फित्रा अदा कर देना लाजमी है ताकि हकदारों को उनका हिस्सा मिल जाए और वो भी ईद की तैयारी कर सकें। वैसे तो दान दक्षिणा या ज़कात रोज़े रखने के दौरान भी दी जाती है, लेकिन ईद के दिन नमाज से पहले गरीबों में फित्रा बांटा जाता है, जिसकी वजह से ईद को ईद उल फित्र कहा जाता है। ईद उल फित्र के मौके पर मीठे पकवानों का खास एहतमाम किया जाता है। सिवैयाँ, शीर कोरमा और मुख्तलिफ पकवान और दीगर मिठाइयों का खास एहतमाम होता है। ईद उल फित्र की वाजिब नमाज अदा करने के बाद सब एक दूसरे के घर जाकर गले मिलते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। शहर की जामा मस्जिदों और ईदगाहों में ईद उल फित्र की नमाज का एहतमाम किया जाता है। यहाँ के नज़ारे भी रूह परवर मनाजिर देखने लायक होते हैं। रमज़ान का पूरा महीना एक तरह से तरबियत का महीना कहलाता है, जिसमें बंदा नमाज की पाबंदी का दर्स लेता है। साथ ही अजीज़ी व इंकसारी की तरबियत भी उसे इसी माह में मिलती है। रमज़ान का महीना बंदे मोमिन की ज़िंदगी को एक तरह से बदल कर रख देता है। वो एक बार फिर भटके रास्तों से मुड़कर सच्चाई और ईमानदारी की राह पर लौट आता है। लेकिन रमज़ान का मकसद उसी वक्त हल हो जाता है जब बंदा दीगर 11 माह में भी इन उसूलों को भी अपनाए और हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद को पूरा ध्यान रखे। ईद उल फित्र ऐसा त्यौहार है जो इंसानियत की बात करता है। इस दिन सबको एक जैसा समझना चाहिए और गरीबों को खुशियाँ देनी चाहिए। कहते हैं कि रमज़ान के इस महीने में जो नेकी करेगा और रोज़ा के दौरान अपने दिल को साफ पाक रखता है, अल्लाह उसे खुशियाँ ज़रूर देता है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान के लिए एक फ़र्ज़ कहा गया है। भूखा प्यासा रहकर इंसान को किसी भी तरह के लालच से दूर रहने और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत मिलती है। शव्वाल महीने के पहले दिन सभी मुसलमान इबादत करने के बाद खुतबा सुनते हैं और रमज़ान के महीने के दौरान ज़कात अदा करते हैं। इसमें गरीबों को खान पान की सहूलत दी जाती है। अगर कोई किसी वजह से ज़कातुल फित्र नहीं दे पाया हो तो वो ईद उल फित्र पर ये दान दे सकता है। सभी मुस्लिम इस खास दिन में एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर गले मिलते हैं। सिवैयों और शीर खुरमे से एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाता है। ईद के त्यौहार पर लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं। इतना ही नहीं, सब लोग साथ में मिलकर खाना भी खाते हैं। कहा जाता है कि आपसी प्रेम और भाईचारे को अपनाने वालों पर अल्लाह की रहमत बरसती है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानिब से ईद उल फित्र चांद रात में नए चांद के दिखने के बाद ही मनाई जाती है। क्योंकि दुनिया में जगह जगह चांद मुख्तलिफ वक्त पर दिखाई देता है, इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक ईद उल फित्र की तारीख भी आगे पीछे हो जाती है। ईद उल फित्र का एक ही मकसद होता है कि हर आदमी एक दूसरे को बराबर समझे और इंसानियत का पैगाम फैलाए। ईद मनाने के पीछे एक लंबी कहानी है। आज के दिन ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की जंग में फतह हासिल की थी। उनकी फतहयाबी की खुशी में ही ये त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि 624 ईस्वी में पहली बार ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया गया था। आओ खुशियों से झोलियां भर लें, मौसमों पर बहार छाई है, साल भर की समेट कर खुशियां अपने दामन में ईद लाई है। ईद उल फित्र दरअसल 2 लफ्ज़ हैं, ईद और फित्र। ईद को फित्र के साथ एक खास मकसद से जोड़ा जाता है। माह रमज़ान में लगी तमाम पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान इसका सबसे अहम मकसद है। ईद उल फित्र इस बात का भी ऐलान है कि अल्लाह की तरफ से जो पाबंदियां माह रमज़ान पर लगाई गई थी वो अब ख़त्म की जाती हैं। इस ईद से पहले मुस्तहिक़ीन तक सदक़े फित्र पहुँचाना फ़र्ज़ है, इसीलिए इसे ईद उल फित्र कहते हैं। ईद उल फित्र माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम की निशानदही करता है और हर बरस बड़ी अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ यकुम शव्वाल को ईद का त्यौहार मनाया जाता है।
जबकि शव्वाल इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना है। ईद अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने खुशी, जश्न और चहल पहल के हैं, जबकि फित्र के मायने ज़कात देना है। ईद उल फित्र के दिन एक माह से जारी रोज़ा रखने का सिलसिला इख्तिताम पजीर होता है और ईद के रोज़ अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने से मना किया है। कुरान करीम में सूरह अल बकरा की 185वीं आयत में अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक हर मुसलमान पर माह रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, जबकि इस माह में कुरान शरीफ के नुज़ूल होने का भी तज़किरा है, लिहाजा इसमें कुरान पाक की तिलावत भी की जाती है। खुसूसी तौर पर मुसलमान सुबह सूरज निकलने से पहले बेदार होते हैं और नमाज फज्र अदा करते हैं। फिर सूरज निकलने के बाद सिवई या खजूर या फिर कुछ मीठा खाकर सुन्नत रसूल अदा करते हैं और फिर नए और उम्दा लिबास पहनकर इज्तिमाई तौर पर ईद की नमाज अदा करने के लिए मसाजिद और ईदगाहों में जाते हैं। ईद के रोज़ गुस्ल करना, खुशबू इस्तेमाल करना और अच्छा लिबास पहनना सुन्नत है। वहीं ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखना हराम है। शव्वाल यानी ईद का चांद नजर आते ही रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने इख्तिताम को पहुंचता है और हर एक मुसलमान की जुबान से बाइख्तियार अल्लाह की अज़मत और शान के अल्फाज जारी हो जाते हैं। ईद की नमाज अदा करने से पहले तमाम मर्दों और ख्वातीन पर सदक़े फित्र या फितराना अदा करना वाजिब है। महक उठी है फिजा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। हिजरत मदीना से पहले यसरब के लोग 2 ईद मनाते थे। खालिस इस्लामी फ़िक्र और दीनी मिजाज के मुताबिक इस्लामी तमद्दुन, मुआशरत और इज्तिमाई ज़िंदगी का आगाज़ हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुआ। लिहाजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर से ईदैन का मुबारक सिलसिला शुरू हो गया था, जिसका तस्करा सुनन इब्न दाऊद की हदीस में मिलता है। Who is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अहले मदीना 2 दिन बतौर त्यौहार मनाया करते हैं, जिनमें वो मुख्तलिफ खेल और तमाशे करते थे। रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया, ये 2 दिन जो तुम मनाते हो उनकी हकीकत और हैसियत क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि अहद जाहिलियत में यानी इस्लाम के आने से पहले ये त्यौहार इस तरह मनाया जाता है। यह सुनकर रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर किए हैं। यौमुल ज़ुहा यानी ईदुल ज़ुहा और यौमुल फित्र यानी ईदुल फित्र गालिबन वो त्यौहार जो अहले मदीना इस्लाम से पहले अहद जाहिलियत में ईद के तौर पर मनाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमानों की ईद यानी ईद उल फित्र का दिन आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदे पर फ़ख्र महसूस करते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की क्या जज़ा है जो अपना काम मुकम्मल कर दे। जिस पर फरिश्ते फरमाते हैं कि इसको पूरा अज्र सवाब अता किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। मुझे मेरी इज्जत व जलाल, मेरे करम और मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, मैं इनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, बंदों तुम घर को लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। नबी पाक ने फरमाया, फिर वो बंदे ईद की नमाज से लौटते हैं हालांकि उनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। कुरान मजीद में सूरह अल-माइदा की आयत 114 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ के हवाले से ईद का जिक्र किया गया है। इरशाद बारी ताला है, ईसा इब्न मरियम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वा उतार दे और इस तरह इसके उतरने का दिन हमारे लिए और हमारे अगले पिछलों के लिए बतौर ईद करार दे दे। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी धूमधाम से ईद उल फित्र का त्यौहार मनाते हैं, जहां खुशी मनाने के साथ साथ इस्लामी अखलाकी पासदारी भी की जाती है, जबकि अक़वाम आलम में उम्मत मुस्लिमा के इस त्यौहार को इज्जत व एहतराम से देखा जाता है। एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक।
ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मक़दम है और मुल्कों की ईद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं। जिस तरह का माहौल इस वक्त हिंदुस्तान में है, उसके लिहाज से ईद जैसे त्यौहार बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि ईद के दिन लोग मजहब को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और ईद पर पकने वाले मशहूर पकवान खास तौर से मंगवा कर या फिर उनके घर जाकर खाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम ईद के साथ होता है, जिसे खुशी का दिन करार दिया गया है। दुनिया भर के मुसलमान खुशियों और रंगों से भरे ईद उल फित्र का त्यौहार मनाते हैं और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के हर हिस्से में ईद के रंग अलग होते हैं। ट्यूनीशिया में ईद उल फित्र का त्यौहार 3 से 4 रोज तक मनाया जाता है, जिनमें सिर्फ ईद के पहले और दूसरे रोज ही छुट्टी होती है। दोस्तों और अजीज़ों के तवाज़े के लिए ख़ास कुकीज़ बनाए जाते हैं, जिनमें तुर्की की रिवायती मिठाई और कई तरह के केक भी शामिल होते हैं। ईद के दिन रक़्स व मौसीक़ी के महफिल सजाई जाती है, जबकि तोहफ़े तहाइफ देने का सिलसिला भी जारी रहता है। शाम के वक्त ईद की मुनासबत से ख़ास तौर पर तैयार किए गए पकवान दस्तरख्वान की जीनत बनते हैं। लोग रिश्तेदारों और दोस्तों के घर ईद की मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं। यूं ये खुशियों भरा त्यौहार हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने का सबब बनता है। बांग्लादेश में भी ईद का त्यौहार 3 रोज तक मनाया जाता है और सरकारी छुट्टियां दी जाती हैं। दीगर मुसलमान ममालिक की तरह यहाँ भी दिन का आगाज नमाज से होता है और उसके बाद रिश्तेदारों से मुलाकातें होती हैं। ईद के मौके पर ज़कात और फितरा भी दिया जाता है। ईद पर नए लिबास पहने जाते हैं, जबकि घरों में खुसूसी दावतों का एहतमाम होता है और ख्वातीन अपना एक हाथ मेहंदी से सजाती हैं। मलेशिया में ईद का मकामी नाम हारी रिया ईद उल फित्री है, जिसका मतलब है कि मनाने वाला दिन। मलेशिया में ईद के दिन लोग खुसूसी लिबास ज़ेबतन करते हैं और घर के दरवाजे हमेशा खुले रखे जाते हैं ताकि ख़ानदान, हमसाए और दूसरे मिलने वाले लोग आ जा सकें। ईद पर रिवायती आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाता है, जिसमें चीन से खुसूसी तौर पर मंगवाए गए क्रैकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस आतिशबाजी को देखने के लिए छोटे बड़े बच्चे और ख़वातीन बाज़ारों का रुख करती हैं। मलेशिया में ईद के मौके पर बच्चों को ईदी दी जाती है, जिसे दौत राया कहते हैं। अमेरिका में मुसलमान ईद की नमाज की अदायगी के लिए इस्लामिक सेंटर्स में इकट्ठे होते हैं और इस मौके पर पार्क में भी नमाज की अदायगी होती है। मुख्तलिफ नस्लों और सकाफतों के हामिल मुसलमान मिलकर खुदा के हुजूर सजदा सुजूद होकर शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम हजरात इस बाबरकत मौके पर बड़ी बड़ी पार्टियों का भी एहतमाम करते हैं। इनके अलावा इस्लामिक सेंटर्स में ईद मिलन पार्टियों का इनेकाद होता है। ईद की तकरीबात 3 दिन तक जारी रहती है। बड़े बच्चों को ईदी देते हैं, जबकि खानदान आपस में तोहफे तहाइफ का तबादला करते हैं। नाइजीरिया में ईद को छोटी सलातों का नाम दिया जाता है और लोग मिलकर इस दिन को मनाते हैं। इस मौके पर 3 दिन की तातीलात भी दी जाती है। I know they used to celebrate it well in Nigeria. Like sometimes there won't be any work that day. Everybody must be on holidays because it's a very very big day for my country, Nigeria. म्यांमार के मुसलमान सिर्फ एक दिन की ईद मनाते हैं, जो इसे ईद नई यानी ईद का दिन, ईद काले यानी छोटी ईद या शाई माई ईद यानी मीठी ईद कहते हैं। अगरचे बरतानिया में ईद उल फित्र कौमी तातील का दिन नहीं, मगर यहाँ बेशतर मुसलमान सुबह नमाज अदा करते हैं। इस मौके पर मकामी दफातर और स्कूलों में मुस्लिम बिरादरी को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाता है। जनूबी एशियाई मर्द शेरवानी में मलबूस नजर आते हैं, जबकि ख्वातीन शलवार कमीज से ईद का आगाज करती हैं और मकामी मसाजिद में नमाज अदा करके दूसरों से मिला जाता है। ईद के मौके पर मुस्लिम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मेल मुलाकात करके ईद की मुबारकबाद देते हैं, जबकि अपने प्यारों में रिवायती पकवान और मिठाइयाँ भी तकसीम की जाती हैं।
दुनिया भर के मुसलमान खुशियों और रंगों से भरे ईद उल फित्र का त्यौहार मनाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद मनाने का अलग अलग अंदाज़ और रंग ईद को और ख़ास बना देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ईद पर सिवई खाना या फिर नमाज अदा करना या फिर फितरा देना, इन सब की शुरुआत आखिर कब और कहाँ से हुई? तफसील से जानने के लिए आपको मुख्तलिफ ममालिक की ईद से रूबरू कराएंगे और इस सफ़र की शुरुआत अरब की ईद से करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया को अजम कहने वाले अरब किस तरह से अपनी ईद मनाते हैं। सऊदी अरब में ईद भरपूर जोश और जज्बे से मनाई जाती है और सऊदी में तरह तरह के पकवान बनाकर रिश्तेदारों और दोस्तों के खातिर तवाज़े करते हैं। नमाज ईद के बाद सब खानदान आबाई घरों में जमा होते हैं। सऊदी में ईद उल फित्र पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है। सऊदी में लोग अपने घरों को दुल्हन की तरह सजाते हैं। लजीज और जायकेदार पकवान के साथ दोस्त, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को घर पर दावत देते हैं। सऊदी में रिवायत के मुताबिक लोग अपनी दादी या फिर वालिद की तरफ से किसी रिश्तेदार के घर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के पकवान परोसने से पहले मासूम बच्चे बड़े बुजुर्गों के सामने इकट्ठा होकर तोहफे के तौर पर पैसों की शक्ल में ईदी लेते हैं। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग मासूम बच्चों को तोहफे भी तकसीम करते हैं। ये तोहफे खास तौर पर एक खूबसूरत सजे हुए बैग में तकसीम किए जाते हैं। इन खूबसूरत बैग्स में कैंडीज, खिलौने और बच्चों की पसंदीदा चीजें तकसीम की जाती हैं। इसके अलावा कुछ दुकानदार भी बच्चों को ईदी और तोहफों के तौर पर हर खरीदारी के साथ कुछ न कुछ मुफ्त देते हैं। मिसाल के तौर पर जब लोग चॉकलेट की दुकान से चॉकलेट खरीदने आते हैं तो उनको ईद की खुशी में तोहफे के तौर पर क्रिस्टल कैंडी डिश मुफ्त में दी जाती है। आपसी मोहब्बत, कौमी यकजहती और भाईचारे की शानदार मिसाल पेश करते हुए क्या अपने, क्या पराए, क्या गैर, सऊदी के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने में पीछे नहीं रहते। यहाँ तक कि सड़कों पर से गुजरते हुए रेड लाइट पर रुकते वक्त भी चाहे कोई जान पहचान का हो या फिर अनजान, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और कभी कभी तो अजनबी भी मासूम लोगों को तोहफे तकसीम करते हैं। सऊदी की सबसे खास रिवायत को निभाते हुए मर्द बड़ी तादाद में चावल खरीदते हैं और जरूरतमंद लोगों के दरवाजों पर बगैर बताए छोड़ जाते हैं। इसके अलावा ईद के मौके पर नाश्ते और इशाइये का एहतमाम किया जाता है। मोहल्ले के लोग एक साथ मिलकर एक बड़े बर्तन में सभी आस पड़ोस के लोगों के लिए पहले पकवान तैयार किया जाता है, फिर तमाम लोग साथ बैठकर उस लजीज पकवान का लुत्फ उठाते हैं। पूरी दुनिया की तरह सऊदी में भी ईद पर खास पकवान तैयार किए जाते हैं। खास तौर से ईद पर मुजलजल, जरीश, गुरेबा तैयार किया जाता है। मुजलजल सऊदी अरब के सबसे मशहूर पकवान में से एक है। इसको जायकेदार बनाने के लिए गोश्त में ताज़े टमाटर, प्याज और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। ईद उल फित्र पर खाने वाले मीठे पकवान की वजह से ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है। सऊदी के मीठे पकवान में सबसे मशहूर देबियज़ा है। सदियों से चली आ रही देबियज़ा खाने की रिवायत आज भी बरकरार है। ईद से तकरीबन 3 दिन पहले देबियज़ा बनाना शुरू कर दिया जाता है और ईद के दिन सुबह नाश्ते में खाया जाता है। देबियज़ा को काजू, बादाम, पिस्ते जैसे ताज़े मेवों से तैयार किया जाता है। इसके अलावा सऊदी के लोग शरैया भी खास तौर से पसंद करते हैं। यह डिश कदीम दौर से खास तौर पर ईद के दिन तैयार की जाती है। दरअसल शरैया एक तरह के नूडल्स होते हैं जो देखने में चमकीले सुनहरे रंग के होते हैं, जिसे चीनी, इलायची और दालचीनी डालकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा गुरेबा बिस्किट तैयार किए जाते हैं जो खाने में बेहद लजीज और दिखने में बेहद नर्म और खूबसूरत होते हैं। गुरेबा ईद से पहले और ईद के बाद मिठाई की दुकानों पर भी आसानी से मिल जाते हैं। जरीश तीसरा रिवायती पकवान है जो खास तौर पर ईद के दिन तैयार किया जाता है। दरअसल इसे तैयार करने के लिए दलिया को दूध में डालकर पकाया जाता है। कहा जाता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में ईरानी सकाफत की झलक देखने को मिलती है। हिंदुस्तान में सिवई से लेकर समोसों तक में ईरान के जायके की झलक है। यहाँ तक कि नमाज और रोज़ा जो लफ्ज़ है ये अल्फाज भी फारसी के ही हैं, वरना अरबी में इन्हें सोम व सलात कहा जाता है। 7वीं सदी में ईरान में इस्लाम आया था। तो नाज़रीन, आपको ईरान लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर ईरान में कैसे ईद मनाई जाती है।
اولا من عید سعید فطر را خدمت همه مسلمانان هندوستان تبریک عرض میکنم. ایران میں رمضان کے آخری ماہ میں مارین کے گروپ ملک کے دیگر حصوں میں موجود آیت اللہ خامنائی کے دفتر میں اکٹھا ہوتے ہیں، جو چاند دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ چاند کس دن نکلے گا، اور چاند کے حساب سے عید کی تاریخ مقرر کرتے ہیں، اور پھر شوال کے ماہ میں پہلی تاریخ کو عید مناتے ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عبادتوں اور نعمتوں کا مہینہ رمضان اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ عید کے دن کھلے میدان یا پھر شاہی مسجدوں اور عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد غریبوں اور ضرورت مندوں کو زکوٰۃ الفطر کی شکل میں پیسے یا سامان تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایران کی کیپٹل تہران میں عید الفطر کی سب سے خاص نماز ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی پڑھاتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں۔ و از حجاب‌های نفسانی در حقیقت عبور کرده است و این عید در جمهوری اسلامی ایران به این شکل برگزار می شود که اولا در سراسر ایران نماز عید برگزار میشه و تنها کشوری در دنیا که نماز عید فطر توسط رهبر اون کشور برگزار می شود جمهوری اسلامی ایران هست. ایران میں عید پر خاص طور سے کھجوروں کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عید الفطر رمضان کے پاک ماہ کے اختتام اور شوال کے ماہ کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ مختلف روایتوں کے مطابق پورے ملک میں عید کا تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں عید کی محض 2 دن کی ہی چھٹی ہوتی ہے، جبکہ خوزستان صوبے میں عام طور پر 3 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ خوزستان کے لوگ جس طرح سے ایرانی نئے سال کو دھوم دھام سے مناتے ہیں، بالکل اسی طرح نئے کپڑے پہن کر اور ایک دوسرے کو تحفوں کے ساتھ عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ تمام لوگ اپنے بزرگوں کے گھر جاتے ہیں اور خاص کر ان لوگوں کے گھر ضرور جاتے ہیں جنہوں نے اپنے قریبیوں کو رواں سال میں کھویا ہوتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ راستے میں جو بھی لوگ ملتے ہیں سبھی کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایک ساتھ ہی رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، اور اس طرح سے عید والے دن تقریباً 200 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ گھر آنے والے مہمانوں کا خیر مقدم زعفرانی شربت اور دالچینی سے کیا جاتا ہے۔ ایران کے یزد شہر میں دان کی روایت الگ طریقے سے نبھائی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ صبح نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر عید کے دن کا فطرہ ادا کرنے مسجد جاتے ہیں۔ اس کے بعد قبرستان جا کر قرآن شریف پڑھ کر دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ایران کی عید، اور اب آپ کو ترکی کی عید سے روبرو کرائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ترکی میں بیرم نام سے جانی جانے والی عید کس طرح سے منائی جاتی ہے اور ہندوستان سے کس طرح سے جدا ہے۔ بات اگر عربی زبان کی جائے تو زبان پر سب سے پہلا نام عرب کا آ جاتا ہے، لیکن ایک ایسا ملک بھی ہے جس کا عربی لکھنے کا اپنا ہی انداز ہے جو عرب سے بالکل جدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے مزارات بھی مصر میں واقع ہیں۔ مصر کی عید اپنے آپ میں ہی خاص مانی جاتی ہے۔ رمضان کے پاک ماہ کے اختتام پر 4 دنوں کے عید کے تہوار کی شروعات ہوتی ہے۔ مصر کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ دیگر ممالک کے مقابلے یہاں عید ایک دن زیادہ منائی جاتی ہے۔ ایجپٹ میں 4 دن تک عید کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر میں عید پر پکنے والے پکوان بے حد شوق کے ساتھ پکائے اور کھائے جاتے ہیں، لیکن عید والے دن ایجپٹ کا روایتی پکوان فتح بالموزہ زیادہ مشہور ہے۔ فتح بالموزہ چاول، بریڈ اور گوشت سے تیار کیا ہوا مصر کا خاص پکوان ہے جو عید کے موقع پر خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میٹھے میں روایتی طور پر کہک بنایا جاتا ہے جو صرف عید یا کرسمس کے دن ہی بنتا ہے۔ غورطلب ہے کہ کہک کو اچھے شگن پر بننے والی خاص ڈش مانا جاتا ہے، اور اسی لیے جب لڑکی ودا ہو کر اپنی سسرال جاتی ہے تو نو شادی شدہ جوڑے کو لڑکی کے گھر والے اس طرح کی کوکیز تیار کر کے دیتے ہیں۔ لفظ کہک عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی بسکٹ یا کوکیز ہیں۔ کہک کو مزید ذائقہ دار بنانے کے لیے اس میں شہد اور میوہ بھی بھرا جاتا ہے۔
इराक इस्लामी तारीख का बेहद अहम मुल्क है। शिया तबका इराक को अपना मरकज मानता है। चौथे खलीफा हजरत अली ने अपनी खिलाफत इराक की उस वक्त की दारुल हुकूमत कूफा से की थी और वहीं मरकज भी बनाया था। इराक में ही सबसे अजीम जंग करबला भी हुई थी। इराक में ईद 3 रोज़ा त्यौहार के तौर पर मनाई जाती है। ईद के मौके पर यूनिवर्सिटीज, सरकारी और नीम सरकारी इदारों में आम तातीलात होती है और ईद के मौके पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी बंद रहते हैं। एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है और मुल्कों की ईद के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनूबी एशिया ममालिक में इंडोनेशिया में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। यहाँ ईद उल फित्र को लेब्रन के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करेंगे इंडोनेशिया की और आपको दिखाएंगे कि इंडोनेशिया में ईद कैसे मनाई जाती है। साथ ही इंडोनेशिया में ईद पर पकने वाले जायकेदार पकवान के बारे में भी बताएंगे। दुनिया भर में ईद का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन तमाम मुल्क की अपनी रिवायत और ईद उल फित्र को अपने तरीके और मकामी नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में भी ईद मनाने का अपना अलग तरीका है। यहाँ ईद उल फित्र को लेब्रन नाम से जाना जाता है। लफ्ज़ लेब्रन जेवनीज जुबान से लिया गया है, जिसका मतलब है ख़त्म होना। वहीं इस लफ्ज़ का सुदानीज जुबान में मतलब है बहुत सारा या बहुत ज़्यादा, जो ईद के मुबारक मौके पर पकने वाले पकवान की तादाद बयान करता है। इसके अलावा बेतावी जुबान में इस लफ्ज़ का मतलब बड़ा और चौड़ा है, जिसका मतलब रमज़ान के रोज़ों के इख्तिताम के साथ दिल खोल कर खुशियाँ मनाना है। इस दिन लोग अच्छे से अच्छे लिबास पहनकर नमाज पढ़ने जाते हैं और एक दूसरे को सलामत ईद उल फित्री यानी हैप्पी ईद कहकर मुबारकबाद देते हैं। इसके अलावा लोग मोह माफ़ लाहिर दन बातिन यानी एक दूसरे से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ईद उल फित्र सिर्फ खुशियाँ मनाने का त्यौहार नहीं बल्कि रमज़ान के पाक माह में खुद को अपने गुनाहों और गलतियों से पाक करके एक दूसरे से माफ़ी मांगकर सभी पुराने गिले शिकवे भुलाने का भी है। इस दिन लोग पूरे दिन गरीब लोगों की मदद करके ज़कात की अदायगी भी करते हैं। आमतौर पर इस दिन केटुपत, ओपुरायम, रेंडंग, संबल गोरेंग अति, सयूर लोदे और लेमंग जैसे मुख्तलिफ जायकेदार पकवान तैयार करते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक घर में आए मेहमानों को खिलाने के साथ साथ रिश्तेदारों में भी तकसीम किए जाते हैं। इसके अलावा इस दिन दीगर स्नैक्स भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें रोस्ट पीनट्स, क्यू, कुकीज़, डोडोल शामिल है। पूरे मुल्क में कुरान की आयतों के साथ तैयार किए हुए कसीदे चलते हैं। यह कसीदे खास तौर पर मुल्क और बैरूनी ममालिक के मौसीकार तैयार करते हैं। वैसे तो कब्रिस्तान पर जाकर अपने मरहूम करीबियों की कब्र पर जाने का सिलसिला रमज़ान के आखिरी अशरे से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में लोग इस दिन खास तौर पर कब्रिस्तान जाते हैं और सूरह यासीन पढ़कर तहलील करते हैं। उसके बाद रिवायती तौर पर पानी के रिवायती जग से इत्र छिड़कने के बाद चमेली के फूल डाले जाते हैं। इसके अलावा हलाल भी हलाल एक खास तरह की रस्म है, जिसमें इंडोनेशिया के मुसलमान अपने बड़े बुजुर्गों, पड़ोस और दफ्तर के लोगों के पास जाते हैं, जिससे उनके दरमियान खूबसूरत रिश्ते बरकरार रहें और हर तरह की गलतफहमी को ख़त्म किया जा सके। और अब बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान को मुस्लिम ममालिक से जोड़ता है। हिंदुस्तानी सकाफत में भी अफगानिस्तान की सकाफत की एक खास झलक देखने को मिलती है। ईद उल फित्र अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल दिन है, जिसे 3 दिन तक पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। पाश्तो बोलने वाले ईद के दिन एक दूसरे को चनाई अख्तर कहकर मुबारकबाद देते हैं। ईद की तैयारी 10 रोज पहले ही शुरू हो जाती है। घरों की सफाई होती है और ईद से चंद रोज कबल मिठाइयां और नए कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख किया जाता है। ईद के पुरमसरत मौके पर मेहमानों के लिए जलेबियां और केक बांटा जाता है, जिसे वाकलचा कहते हैं। नौ आबादियाती वक्त में भी तमाम बादशाह सलातीन अफगानिस्तान के रास्ते ही हिंदुस्तान आए थे। अफगानिस्तान में भी ईद मनाने का अपना अलग अंदाज है। ये अंदाज थोड़ा अनोखा और दीगर ममालिक से बिल्कुल जुदा है। यहाँ पर लोग एक पार्क में इकट्ठा होते हैं। खास बात यह है कि लोग सख्त उबले हुए अंडों के साथ इकट्ठा होते हैं और फिर एक दूसरे के अंडों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस अंडों की लड़ाई को तो खमजंगी के नाम से भी जाना जाता है। अफगानिस्तान में ईद में तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उधर हमारा सारे रिलेटिव्स है और
بہت اچھا ہے. پہلے جب ہم اٹھتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں, پھر نماز کے بعد آتے ہیں مردوں سارے مرد, پھر عیدی دیتے ہیں, ہمیں پیسہ کچھ دیتے ہیں. پھر ہم ہمارے ریلیٹیوز جو بڑا ہے ہمارا گرینڈ پاپا اور دادا دادی کے گھر جاتے ہیں, ادھر عید مناتے. عید کے پہلے سارے صفائی سب کچھ کرتے, ایسا ہی ہے. کہا جاتا ہے کہ عید بچوں کا تہوار ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ گھر میں کام کاج کرنے والی خواتین کے لیے بھی عید پر خاص روایتیں ہوتی ہیں. ویسے تو عید کے لیے افغانستان کی کوئی روایتی ڈش نہیں ہے, لیکن عید کے موقع پر بولانی خاص طور پر تیار کی جاتی ہے. بولانی دراصل ہری سبزی اور آلو سے بھری ایک طرح کی خاص روٹی ہوتی ہے. دنیا بھر میں لوگ مختلف پکوان بنانے کو عید کا سب سے خاص اور بے حد ضروری کام مانتے ہیں, اور اسی لیے افغانستان میں لوگ کابلی پلاؤ سے لے کر سجی کباب تک زیادہ سے زیادہ پکوان تیار کرتے ہیں. یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے. تو ناظرین, یہ تو ہم نے اسلامی تاریخ کو فروغ دینے والے ممالک کی بات کی, اور آئیے اب ایک روشنی جدید دور پر ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں خاص کردار ادا کرنے والے ممالک نے دیگر ممالک کو کس طرح سے متاثر کیا ہے. اور سب سے پہلے بات آسٹریلیا کی. آسٹریلیا کو جو مختلف مذاہب کی عزت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے, یہاں مسلمان اور غیر مسلمان ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور ملٹی کلچرل عید فیسٹیول اور میلے میں عید مناتے ہیں. یہ رواج پہلی بار سڈنی میں 1994 میں شروع ہوا. یہ فیسٹیول میلبرن اور کینبرا میں بھی منعقد کیے جاتے ہیں, جو سبھی وراثتوں کے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. عید کے تہوار پر ان فیسٹیول میں تقریباً 150 اسٹال لگائے جاتے ہیں, اور گزشتہ کئی دہائیوں سے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا میں زیادہ تر کمپنیاں مسلمانوں کو عید منانے کے لیے کام سے ایک دن کی اسپیشل چھٹی دیتی ہیں. اور آئیے اب ایک نظر چین پر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چین میں عید کس طرح سے منائی جاتی ہے. ویسے تو چین میں عید پر خاص طور سے قبرستان جانے کی روایت ہے. ہان اکثریت کے علاوہ چین سرکاری طور پر 56 برادریوں کو شہریت دیتا ہے. سب سے بڑی اقلیت یوغور یا ہوئی برادری میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں. چین میں تقریباً 25 ملین یوغور مسلم ہیں. یونان شہر میں عید کے دن زیادہ تر لوگ مسلمان سید اجل کے مزار پر جاتے ہیں. سید اجل شمس الدین عمر یونان کے پہلے گورنر تھے جنہوں نے اسلام کو بڑھاوا دیا اور دیگر مذاہب کی عدم رواداری کے بارے میں بتایا. لوگ مقبرے پر جا کر علاقے کو صاف کرتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں, جو کہ چینی کنگمنگم تہوار جیسا نظر آتا ہے, جس میں کنبے اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں. پاکستان میں عید کے موقع پر لوگ صبح ہی نئے کپڑے پہن کر نماز عید کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور غریب افراد کی مدد کے لیے نماز سے قبل صدقہ فطر کی ادائیگی کرتے ہیں. عید کے موقع پر تعطیلات ہوتی ہے, تاہم جن کا سلسلہ مہینہ بھر ہی دعوتوں کی شکل میں جاری رہتا ہے, جبکہ پاکستان میں ابھی تک عید کا کارڈ دینے کی خوبصورت روایت نے مکمل طور پر دم نہیں توڑا. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی عید خاص طور سے بچوں کا تہوار ہوتا ہے, اور اسی لیے بڑوں کی جانب سے پیسوں کی شکل میں عیدی کا تحفہ دیا جاتا ہے اور انہیں اپنی یہ رقم اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, جلد حاضر ہوتے ہیں. عید مبارک, عید مبارک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. خوشی کے گیت گاؤ, عید آئی ہے, ہنسی لبوں پہ سجاؤ, عید آئی ہے. پرندے بولتے ہیں, دل کی بات کرتے ہیں, تم اپنا حال سناؤ, عید آئی ہے. فضا میں رنگ ہے اور رنگ دل نشی, نظر سے دل میں بساؤ, عید آئی ہے. کھلے ہیں پھول اور مہک رہی ہے فضا, دلوں کے رنج مٹاؤ, عید آئی ہے. چلو کہ دل کی اداسی کو ختم کرتے ہیں, خوشیوں کو ڈھونڈ لاؤ, عید آئی ہے.
बरसगीर यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ईद का त्यौहार बहुत ख़ास अंदाज में मनाया जाता है और दोनों ममालिक की तहजीब यकसां होने के सबब त्यौहार मनाने का अंदाज भी एक जैसा ही होता है। जहां हिंदुस्तान में ईद के दिन सरकारी छुट्टी होती है तो वहीं पाकिस्तान के एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से वहां 3 दिन की सरकारी छुट्टी दी जाती है। दोनों ममालिक में ईद की सुबह लोग अच्छी तरह तैयार होकर और नए कपड़े जेब तन करके ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों, अजीजों, अकारिब के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद देते हैं और लजीज पकवानों के साथ एक दूसरे से ईद की खुशियां बांटते हैं। ईद के दिन एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देना और गरीब और मस्कीनों को इमदाद देना भी अहम काम होता है। इस दिन बच्चों की खुशियां तो देखते ही बनती हैं। नन्हे नन्हे बच्चे जब हसीन लिबास पहनकर अपने बड़ों के पास आते हैं और ईदी का मुतालबा करते हैं तो घरों में खुशियों का एक अलग ही नज़ारा बन जाता है। घर के बड़े जब बच्चों को ईदी के तौर पर पैसे देते हैं तो उनके खिले चेहरों को देखकर पूरे घर के लोगों की खुशियां दोबाला हो जाती हैं। इसके अलावा ईद के कपड़ों की खरीदारी भी बच्चों के लिए खुशी का खास मौका होता है। ईद के दिन बच्चों को जहां ईदी मिलने से खुशी मिलती है वहीं उन्हें खुशियां बांटने का दर्स भी दिया जाता है। इस दिन घर के बड़े ज़रूरतमंदों को ज़कात और फितरे के तौर पर रकम देकर जहां बच्चों को इंसानियत का पैगाम देते हैं वहीं नादार और मिस्कीन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करके उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल कर लेते हैं। इस दिन कोई पैसे देकर और कोई कपड़े तकसीम करके गुरबा को ईद की खुशियों में शामिल करते हैं तो कोई खाने तकसीम करके गुरबा के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। ईद के इस खास मौके पर बच्चे भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से छोटे छोटे गिफ्ट तैयार करके ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। ईद नाम ही खुशियां मनाने और खुशियां बांटने का है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के 30 रोज़े रखने और पूरा महीना इबादत और रियाजत में गुजारने के बाद मनाई जाने वाली ईद की खुशी का अंदाज भी निहायत शाइस्ता होना फितरी बात है। ईद पर सेवई दिलों में मिठास घोल रही है। सेवई की अलग अलग वैरायटी का जायका अलहदा है। किमामी सेवई, शीर सेवई, दूध वाली सेवई, खीर सेवई और पानी वाली सेवई बनाई जा रही है। कई घरों में 3 से 4 किस्म की सेवई बनाई गई है। रेसिपी के मुताबिक सेवई बारीक और मोटी अलग अलग खरीदी गई है। ईद पर घरों में कई तरह की सेवइयां पकाई जाती हैं। किमामी सेवई और शीर सेवई के लिए खासी तैयारी की जाती है। रुई के फाहे जैसी दिखने वाली बारीक बनारसी सेवई शीर सेवई बनाने के लिए खूब देख पसंद करके खरीदी जाती है। सेवई की लज्जत में इजाफा करने के लिए तरह तरह के मेवे भी खरीदे जाते हैं। काजू, किशमिश, पोश्तदाना, नारियल, कबूरादा, छुआरा, चिरौंजी, बादाम, पिस्ता, केसर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। सेवई का स्वाद और रंग अच्छा आए इसके लिए असली खोया जरूरी माना जाता है। सेवई का रंग ठीक रखने में भी खोया अहम माना जाता है। मीठे के साथ कुछ नमकीन या तीखा ना हो तो मजा कैसा। ईद पर कई तरह के नमकीन भी घरों में बनाने की तैयारी की जाती है। वहीं कुछ घरों में नमकीन में भी सेवई ही परोसने की तैयारी है। लेमन सेवई, मसाला सेवई, पीपर सेवई वगैरह। ईद के मौके पर ओट की सेवई भी खूब बिकती है। ईद पर सेवई के साथ सूत फेनी भी परोसी जाती है। इसके लिए सफेद और लाल सूत फेनी बिकती है। साथ मिलकर सब मनाए बात जब है ईद की, खुद हंसे सबको हंसाए बात जब है ईद की, फ़र्क अपने और पराये का रहे बाकी न कुछ, दूरियां दिल से मिटाएं बात जब है ईद की। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ताल्लुक एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। यानी आप दुनिया की किसी भी खित्ते में रहें, ईमान की दौलत से लबरेज हर शख्स
ایک ہے، وہ آج کی اس خوشی میں شریک بھی نظر آ رہا ہے۔ عید اپنوں کے بیچ اسلامی اور مقامی تہذیب کو بہتر کرنے کا درس تو دیتی ہی ہے، ساتھ ہی اتحاد اور بھائی چارے کی مثال کو بھی قائم کرتی ہے۔ دنیا بھر میں منائی جانے والی یہ عید تمام عالم میں خوشیوں کی سوغات لے کر آئے، ہر انسان کی زندگی اس خوشی کے پل سے لبریز رہے۔ اس دعا کے ساتھ زی سلام کے تمام ناظرین کو بھی عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے زی سلام۔ مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک۔